बात करते हैं उनकी जिनके भारत के साथ दोस्ताना संबंध रहे। बात उनकी जो 2014 के बाद 3 बार हिंदुस्तान आए। बात उनकी जिन्होंने बुलेट ट्रेन के सपने को कहा कि मिलकर पूरा करेंगे। बात शिंजो आबे की जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है अलविदा शिंजो। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान हमलावर ने गोली उनको मार दी और इसके बाद शिंजो आबे का इलाज के दौरान निधन हो गया। आबे को नारा में भाषण शुरू करने के कुछ मिनटों के बाद ही पीछे से गोली मार दी गई। आबे को विमान से एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति रुक चुकी थी। अस्पताल में बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर लिखा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध हूं और दुखी हूं। वो एक महान वैश्विक राजनेता, एक उत्कृष्ट नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिंजो आबे के निधन के बाद भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि 9 जुलाई को देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा। शिंजो आबे को गोली मारे जाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर ही संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और उनके कैबिनेट मंत्री देश भर में अन्य प्रचार अभियानों को बीच में रोककर टोक्यो लौट आए। किशिदा ने इस हमले को कायराना और बर्बर बताया और कहा कि चुनावी अभियान के दौरान हुआ यह अपराध पूरी तरह से अक्षम्य है। आबे 2020 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इस्तीफा देने से पहले देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माने जाने वाले जापान में इस घटना ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया।